तो हाँ दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे भाई के यूट्यूब चैनल में। नाम है कोडकर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कोडिंग। तो कोडिंग के इसमें हम लोग करने वाले हैं आज लूप्स की प्रैक्टिस। तो लूप्स के अंदर हमारे लूप्स कौन से होते हैं? इफ़ लूप होता है, एल्स लूप होता है, एल्सिफ लूप होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से माहिती बताऊंगा, तो इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हम लोग टैग लाइन से शुरू करते हैं, हेडर फाइल से। इंक्लूड stdio.h। तो ये है हमारी हेडर फाइल। ठीक है, तो हेडर फाइल के बाद हमारा आता है आईएनटी मेन फंक्शन। ठीक है, तो आईएनटी मेन, तो आईएनटी मेन के बाद आता है, आपको पता है, राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट के बाद हमारा आता है पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम लोगों को क्या करना है? आज हम लोग को करना है लूप्स के बारे में प्रैक्टिस। ठीक है, लूप्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आईएनटी क्यों लिया हम लोगों ने? आईएनटी हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल के अंदर हमारा हम लोग लेते ABC। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग लेते हैं, उसको डाटा देंगे, परंतु मतलब ए को वैल्यू देंगे। तो उसको उसके पहले हम लोग लिखते हैं इफ़ के बारे में आपको बताता हूँ। इफ़ एक लूप है, तो अगर आपका इफ़ लूप के अंदर आप लोग जो कुछ लिखते हैं तो उसे कहते हैं कंडीशन। क्या कहते हैं दोस्तों? कंडीशन। और जो हम लोग प्रिंट एफ में करते हैं उसे कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बात हमें बहुत ही ध्यान से समझ लेनी है। तो इफ़ क्या होता है? तो इफ़ के अंदर जो कुछ हम लोग लिखते हैं उसे कहते हैं कंडीशन। ठीक है, और जो हम लोग प्रिंट एफ में लिखते हैं उसे कहते हैं स्टेटमेंट। तो हमारा इफ़ के बाद जो भी हम लोग कंडीशन के बाद हम लोग जो पैरेंथेसिस हमारा क्लोज नहीं होता है, मतलब फुल स्टॉप जैसे कि हम लोग लेते हैं कि सेमी कॉलन, तो हमारा सेमी कॉलन नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ही नेसेसरी काम में आती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम लोग डाटा इनपुट देते हैं कि a=4, b=5 और c=8 देते हैं। ठीक है, c की वैल्यू हम लोग 8 देते हैं। तो मैं लिखता हूँ c=8। ये बटन कहाँ गया दोस्तों? चलो मिल गया। हाँ, c=8 और सेमी कॉलन। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया? इफ़ हो गया हमारा। ठीक है, तो इफ़ के अंदर हम लोगों ने क्या ले लिया? a=b। और प्रिंट एफ में हम लोगों ने क्या कर दिया कि a=b। ये लिखना पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं एल्स इफ में। ठीक है, तो एल्स इफ कंडीशन क्या है? तो एल्स इफ की कंडीशन के अंदर हमें लिखना है कि जैसे कि स्टेट कंडीशन जो होती है ना, तो आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? अगर फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है, ट्रू स्टेटमेंट लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5+2 कितना होता है? 7 होता है, ये आपको ही पता है। परंतु आपको पता होकर भी आपने गलती से, अगर समझो गलती से आपने 5+2 6 कर दिया। ठीक है, तो वो कहाँ जाके चेक करेगा? तो एल्स इफ में जाके चेक करेगा। अगर एल्स इफ में भी गलत है तो वो कहाँ जाके चेक करेगा? एल्स में जाके चेक करेगा। तो ये है हमारा इफ़, एल्स, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ में हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे b=c। तो मैं लिखने जा रहा हूँ b=c। ठीक है, तो हमारा सेमी कॉलन रह गया, हम लोग सेमी कॉलन दे देते। तो सेमी कॉलन दे देने के बाद हम लोग कहाँ आते? एल्स पे। तो थोड़ा गैप लेते हैं भाइयों। ठीक है, और वहाँ डालते हैं एल्स कंडीशन। ठीक है, एल्स कंडीशन। तो एल्स के अंदर हमारे कंडीशन कुछ भी नहीं आएगी, ये हमें ध्यान में रखना है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसके अंदर कंडीशन डालते हैं तो कंडीशन नहीं आती है भाइयों, ये याद में रखना है। तो प्रिंट एफ डायरेक्ट आएगा आपका, और प्रिंट एफ के अंदर आपका मैं क्या करता हूँ, अभी प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट करके देखता हूँ कि वैल्यू हमारी जो सी की है वो आती है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के देखता हूँ। फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा %d। तो %d के बाद हमारा को क्लोज कर देते हैं हम लोग सेमी कॉलन, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। उसके बाद हमारा कॉमा आता है और हम लोग लिखते हैं सी। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि आएगा क्या नहीं वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू के लिए बस हम लोग सिर्फ वैल्यू देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करके देखते हैं। तो हम लोग एक बार रन करके देखते हैं, हमारा 8 आना चाहिए। तो नीचे की तरफ आप देखोगे भाइयों, रन हो रहा है और वहाँ पर 8 आ गया, मतलब हमारा कोड ओके है। ठीक है, अच्छे से चल रहा है ठीक कोड। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी वो कैंसिल कर देते हैं। हमको पता है कि वो ठीक है, हम लोग प्रिंट एफ में कुछ भी प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा। तो अभी हमको क्या करना है कि डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लेना है।
और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हमें लिखना है सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी लिखना है। तो हमें ये स्टेटमेंट उसके अंदर हमें इनपुट करनी है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सी इज़ ग्रेटर, स्पेलिंग मिस्टेक जी, स्पेलिंग मिस्टेक को कोई बात नहीं, सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी लिखते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं सेमी कॉलन और रन करके देखते हैं। तो हमारा क्या हुआ था, हम लोग ने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज नहीं किया, इसकी वजह से एरर आ गया, ठीक है। वहाँ पर एरर बता रहा है, देखो आप वहाँ पर देख सकते हो एरर क्या आ रहा है, ठीक है। तो एरर भी पढ़ना सीखो भाइयों, आप लोग आराम से सीख जाओगे बाद में। तो हम लोग को देखो, मैंने बोला था जैसे कि डबल इन्वर्टेड कॉमर्स हम लोग भूल गए, तो वहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करेंगे, उसके बाद हम लोग रन करेंगे। और रन करने के बाद क्या आता है, देखो भाइयों आप देख सकते हो सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी। तो हमारी जो हम लोग ने किया था तो वो बराबर आ गया, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार आपको अच्छे से बताता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। तो इफ़ में क्या होता है कि अगर आप कुछ प्रिंट कर रहे हो तो अगर वैल्यूज़ ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी ऊपर वाली तो हम लोगों ने ट्रू ही लिखा है, कोई बात नहीं, तो बाद में बी में जाके चेक करेगा, मतलब एल्स इफ में जाके चेक करेगा। तो एल्स इफ के अंदर अगर समझो आपका स्टेट कंडीशन जो है मतलब फॉल्स है, तो वो उसको भी फॉल्स करेगा और फिर बाद में एल्स में जाएगा। अगर दोनों भी स्टेटमेंट आपके ऊपर के फॉल्स है तो नेसेसरीली आपका जो थर्ड वाला कंडीशन है तो उसके ऊपर वो जाएगा और वही आपका ट्रू स्टेटमेंट होगा, ऐसा वो डन करेगा, ठीक है। तो यही है हमारा इफ़ एल्स इफ और एल्स। फिर से एक बार बताता हूँ, एल्स इफ़ में क्या है, जैसे कि ये नहीं तो वो, तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो हमारा फिर एल्स है, ठीक है। तो इफ़ में आपका स्टेटमेंट आप ठीक से करो, आप ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हमारा ओके कंडीशन है वो भी ट्रू है, मुझे पता है। बी में हम लोगों ने क्या किया है, बी इज़ ग्रेटर देन सी किया है, तो वो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। और एल्स में क्या है, सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी, तो ये सी वाला तो बराबर ही परफेक्ट है, इसलिए हमारा प्रिंट क्या हुआ है, एल्स वाला प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ों पर आपको फोकस करना है, जैसे कि पेरेंथेसिस क्या है, फिर पेरेंथेसिस के कहाँ क्लोज करना है, कहाँ एंड करना है। फिर उसके बाद हमारा प्रिंटफ फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन के बाद हम लोग को सेमी कॉलन कहाँ लिखना है, तो सेमी कॉलन के बाद कहाँ पर हमें स्पेसिस वगैरह देने हैं। स्पेसिस देने से एरर तो नहीं आएगा, परंतु आपको ध्यान में रखना है। फिर इफ़ के बाद कौन सी स्टेटमेंट आती है, एल्स इफ़ के बाद कौन सी आती है, एल्स स्टेटमेंट आती है, कंडीशन आती है, सॉरी। इफ़ के बाद एल्स इफ़ कंडीशन आती है, लूप आता है, फिर एल्स इफ के बाद एल्स लूप आता है। तो अगर इसके अंदर हमारे 5-6 वैल्यूज़ होते, ठीक है, मतलब वेरिएबल्स होते, जैसे कि ए बी सी है तो डी ई एफ होता, अगर और 3 होता तो हमारे इसमें एल्स इफ के बाद हमारे 3 एल्स इफ आते, ठीक है। 3 एल्स इफ के बाद हमारा 5वां 6वां जो है एल्स आता, ठीक है। तो ये नेसेसरी है, आपको ध्यान में रखना है। तो मैं वो भी एग्जांपल के लिए आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। कल की वीडियो में मैं क्या करूँगा, DEF लेके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके अंदर आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ भाइयों। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखो कि भी किस तरह से प्रैक्टिस हो सकती है। ये ऐप का नाम रेप्लिट है, तो आप रेप्लिट ऐप को मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, बहुत ही अच्छा ऐप है। आपको लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये कोडिंग करनी आएगी, ठीक है। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम लोग रन करके दिखा दिया भाइयों कि हमारा कोड ओके है। तो हम लोग ऊपर भी कोड कर चुके हैं, जो कल का कोड था देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोड कर चैनल को सपोर्ट करो भाइयों, देखते रहिए और सपोर्ट करो। वीडियोस अगर आपको पसंद ही आते हैं तो फिर शेयर भी करो भाइयों, ठीक है, नेसेसरी है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय, सी यू।